पा, पास्टर गजाला शफीक अभी अभी हाई कोर्ट से मैं घर पहुंची। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैंने कभी इतनी मायूस कुन ना बातें की, ना कभी मैं इतनी मायूस हुई। लोअर कोर्ट में आज ऑर्डर था कि लड़की को प्रोड्यूस किया जाए, लोअर कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया गया। वहाँ पर भी मुखालिफ सिंध से बहुत ज़्यादा वकील थे और यही आर्गूमेंट थी कि हमें पता नहीं है बच्ची किधर है, हमें पता नहीं है बच्ची किधर है, और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़ा जाए। लेकिन मैडम लोनाज आगा ने और मिर्ज़ा शहरयार एडवोकेट्स दोनों ने और पावला की टीम मौजूद थी, उन्होंने बताया कोर्ट को कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। इन्होंने बच्ची के सारे शादी के कागजात बताए हैं और इनको रिमांड किया जाए, तो वापस रिमांड किया जाए जो लोग अरेस्ट हैं, और इनको पाबंद किया जाए, बच्ची को प्रोड्यूस किया जाए। बहुत केस चला और उसके बाद हम ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो हमें पता चला कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी गई है। हम वहाँ से सब भागे हैं, हाई कोर्ट पहुँचे हैं, माँ पागलों की तरह भागी है। पता चला जज के आगा साहब के पास लगी, हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर बच्ची ने माँ को देखा तो माँ की तरफ दौड़ी है बच्ची, लेकिन जब बच्ची ने माँ को देखा तो माँ की तरफ दौड़ी है बच्ची, लेकिन उनके साथ इतनी ख़वातीन थी, उसके लड़के की भाभियाँ, लड़के के भाई और बहुत ज़्यादा ख़वातीन और मर्द थे। लड़की को छीन के तो अदालत के अंदर ले गए हैं और बाद में हम मिन्नतें करते रहे हैं हम कि माँ को अंदर जा लेने तो जज के पास, ताकि वो सही सूरत हाल बता दे। हम घुटने उनके पकड़े, हमने पाँव को उनके हाथ लगाया, हम रो रो के पागल हो गए। ये यहाँ तक का आपको अरेस्ट कर लेंगे। पूरा कोर्ट का अमला माँ को ना बाप को अंदर जाने दिया, बल्कि मेरा फ़ोन भी छीन लिया। उसके बाद झूठ बोला। जो पिटीशन दी है उसमें लड़की की तरफ से ये लिखा, जी मैंने तो इस्लाम पढ़ा है और मैं तो बड़े अरसे से पढ़ रही थी और मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगा। जब मेरे माँ बाप को बोला, माँ बाप ने इस्लाम नहीं मुझे कबूल करने दिया, तो मैंने खुद से कबूल कर लिया। और उसके वहाँ से बच्ची को फिर पुलिस के हिसार में इतने मर्द, इतनी औरतें, 13 साल की बच्ची, हम चीख रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम माँ आवाज़ें दे रही है कि आरजू से मिलने दो, नहीं मिलने दिया जा रहा। बाद में कभी बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं, कभी बुलेट प्रूफ यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं। वो तमाशा आपने देखा कोर्ट में जो कुछ हुआ। बड़ी मुश्किल से माँ को मिलने दिया गया, लेकिन वो सारे लड़की के जो लड़का जिसने अली अजहर के भाई, उसकी भाभियाँ, उसके हसार में वो सब अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस की जो वो रूम बना हुआ है, हम ना माँ अंदर जा सकती है, ना बाप जा सकता है, ना दादा जा सकता है, ना दादी जा सकती है। जब एडवोकेट पहुंची हैं तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ माँ को अंदर जाने दिया गया। और फिर माँ से थोड़ी सी इतने लोगों की मौजूदगी में बस बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तूने पकड़ा हुआ था, तो उसने हस्बैंड ने उसका मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ था, जिसको हस्बैंड कहा जा रहा है अली अजहर, जो 45 साल का बंदा है, उसने मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ है आरजू का। और उसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठे हैं, पुलिस बैठी है, इतना हॉरिबल सीन। और वहाँ पर बच्ची कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से कलमा पढ़ लिया, माँ मैंने कलमा पढ़ लिया। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा वो तो तूने स्कूल में भी इतनी दफ़ा कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाद में डीएसपी बाहर आया और उसने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो जी बच्ची उसको नहीं दी गई, बल्कि बच्ची प्रेडी पुलिस को दे दी गई है और अब वो वहाँ उनके पास होगी, वहाँ से वो उसे दारुल अमान भेजेंगे। और जो ऑर्डर जब हमने पढ़ा तो इसके बरक्स था, ऑर्डर मैंने लगा दिया है फेसबुक पर। ना माँ को जज को सुनने दिया गया। जब जज साहब ने एक तरफा बात सुनी है तो उन्होंने वो फैसला दिया है। जब माँ को जाने नहीं दिया गया, मिन्नतें करते रहे कि माँ को जा लेने दो। ये कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब है, कौन सा
आप दीन की खिदमत कर रहे हैं कि सारा कोर्ट का अमला, अमजद अली सहेतो साहब की कोर्ट का अमला, पुलिस बार बार हमें कह रही है आपको अरेस्ट करना। मैंने कहा अरेस्ट कर लें, आप गोली मार दें हमें, क्या हमारा कसूर ये है कि हम क्रिश्चियन हैं? और मैं आज अपने सब दोस्तों से कह रही हूँ, अब मैं मुल्क छोड़ दूंगी, या शायद मैं बांग्लादेश जाके मैं बांग्लादेश में रहने लग जाऊंगी। मैं किसी और मुल्क में जहाँ बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ अदारे हमसे झूठ ना बोले, जहाँ पुलिस हमसे झूठ ना बोले, जहाँ कोर्ट सच को देखकर फैसले करे, जहाँ हमारा मजाक न उड़ाया जाए। मैं कभी मायूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं भी टूट गई हूँ। 18 ईयर्स जो लिखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आप ऑर्डर पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, और जो नीचे कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए उस पर आरजू की तस्वीर नहीं लगी, वो किसी और बच्ची की तस्वीर है, सारे जाली दस्तखत है। जब हमें हाई कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया गया, माँ को नहीं पेश होने दिया गया, बाप को अगर वो जज के आगे जाते तो बताते ना कि ये तस्वीरें उसकी नहीं है, ये सब कुछ उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। जब आप उसको आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, हमने एक ही दरख्वास्त की कि इसका मेडिकल करवाया जाए। मेरा अदलिया से भी दरख्वास्त है कि जब भी कोई बच्ची आपके पास इस कहानी को लेकर आती है, और ख़ास तौर पर जब वो क्रिश्चियन या हिंदू मज़हब से हो, तो खुदारा उसका सबसे पहले ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी उम्र के तयन का टेस्ट करवाया जाए। जब उसके नादरा के कागजात बने हुए हैं, उसका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है, उसका स्कूल का सारे पेपर्स हैं, वो 6 साल की बच्ची छठी क्लास की बच्ची खेलते हुए बाहर निकली है, 13 साल की उसकी उम्र है, और सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो नहीं लिए, वो उसको नहीं देखा गया। और जब आप कहते हैं कि 18 साल से छोटी बच्ची की शादी नहीं हो सकती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो अदालतों को भी बगैर शनाख्ती कार्ड के कैसे उसकी फ्री विल हो गई, कैसे उसका बयान हो गया? जज साहब ने क्यों नहीं उससे उसका शनाख्ती कार्ड मांगा कि उसके वर्बल कहने से वो 18 साल हो गई? कहाँ है उसका शनाख्ती कार्ड? आपका लाजमी एक पेपर है शनाख्ती कार्ड, और आपने ही पाबंद किया है कि उसके बगैर, वली के बगैर और शनाख्ती कार्ड के बगैर शादी नहीं होगी 18 साल की उम्र से पहले। तो अदालतें क्यों नहीं वो मांगती? मेरा खुदारा जजों से हम माएँ टूट जाती। ऑर्डर का बताओ जो दिया है, उसमें क्या लिखा है? अपने शोहर के साथ भेज। एंड में उसको शोहर के साथ हाथ पकड़ के पुलिस ने, शोहर ने उसका मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ, उसको मोबाइल में बिठाया और उसको ले गया, और अदालत ने यही कहा कि उसे शोहर के साथ भेजा जाए, किसी को अरेस्ट ना किया जाए, और ये भी कहा किसी को अरेस्ट ना किया जाए। यानी अंडर एज मैरिज आपके अपने ही मुल्क की कवानीन है, आपके अपने अदारों के, हम क्रिश्चियनों ने नहीं ये कवानीन बनाए, ना हमारे लिए यहाँ कोई कानून मौजूद है। आप अपने कवानीन पर अमल करके हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दें। कल मेरी दरख्वास्त है तमाम क्रिश्चियन कौम से, खुदारा सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर 3 बजे एहतजाज के लिए प्लीज़ पहुँचे। आपकी बेटियां महफूज नहीं है, आपके घराने महफूज नहीं है। बस।